एक्सरसाइज 4.7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये जो नीचे जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट से मुराद जैसे हम अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। और ये जो पहले 5 क्वेश्चन हैं इनको हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने दोबारा लिख लिया, ठीक है। और ऊपर ये जो है हमने फार्मूलाज लिख लिए, वही जो बेसिक फार्मूलाज हमारा a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इस तरह से a माइनस बी होल का स्क्वायर। और ये जो है ये फार्मूलाज हमें काम आएंगे, ठीक है। अब इनके अंदर हमने बेसिकली ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में वापस लाना है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट ले सकें, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये तमाम चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है। जैसे अब ये माइनस है दरमियान में, तो क्या ये माइनस का फार्मूले को फुलफ़िल कर रहा है। तो इनकी स्क्वायर करके देखते हैं जी। 16y का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है जी? 16 होता है 4 का स्क्वायर, और y जो है वो y जो है वो y का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह से 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है जी 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले के अंदर हमारे पास जो है वो 2 की वैल्यू आती है, तो 2 हम फार्मूले वाला लिख लेंगे। फार्मूले के बाद है जी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। इस केस में मल्टीप्लाई ए क्या बन रहा है हमारा 4y, और b क्या बन रहा है जी 7, ठीक है जी। अब ये देखें क्या ये चीज़ जो है ये वाला हिस्सा इसके साथ कंप्लीट कर है। 2 7s are 14, 14 4s are 56y, ठीक है। विच मीन्स कि ये सारा फार्मूला हमारा बिल्कुल राइट साइड इक्वल है, तो हम इसको इस तरह क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है जी। इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। 4y माइनस 7 होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख लें जी टेकिंग स्क्वायर रूट 4y माइनस 7 स्क्वायर, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारा जो आंसर है उसको हम जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हम उसको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस 4y माइनस 7 जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगेन हम इसका स्क्वायर जो है वो जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया है, तो इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं। a माइनस बी होल का स्क्वायर हम तभी बना सकेंगे जब ये सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको 25 a का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है जी? 25 होता है 5 का स्क्वायर, और a की पावर 4 जो है वो a के 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 9a का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा? 3a का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूले वाला कलर डिफरेंट यूज़, फार्मूले में हमारे पास -2 होता है, ठीक है। और साथ जो है हम a हमारे पास है जी 5a का स्क्वायर, और b हमारे पास है जी 3a, ठीक है। 2 5s are 10, 10 3s are 30। a का स्क्वायर और a का क्यूब जब ऐसे बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा? a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -30 a का क्यूब, विच मीन्स कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। फार्मूला ये कंप्लीट हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी 5a का स्क्वायर, और ये -3a होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सही। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 5a का स्क्वायर माइनस 3a होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है। तो अब हमारा जो आंसर जब हम लिखेंगे तो इसको जब भी आपने स्क्वायर रूट ओपन करना है तो ये प्लस माइनस
5a का स्क्वायर माइनस 3a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो अगेन इसका भी हम स्क्वायर पूरा कर लेते हैं और ये फार्मूला चेक कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर हम तब ले लेंगे जब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab जो है हमारे पास कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर, प्लस ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, फार्मूला से 2 आ जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास a क्या है, x का स्क्वायर माइनस 1 x का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपस में मैच कर रही है, ठीक है। जब ये वैल्यू मैच करिए तो हम इसको a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। a हमारे पास ये है x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, फार्मूला से ये प्लस आ गया और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर बना। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये फर्दर स्क्वायर बन सकता था इसका, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है, ये a का स्क्वायर और ये प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab x का स्क्वायर 1 ओवर x के स्क्वायर से कैंसिल हो जाना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमने स्क्वायर पूरा करना है। तो स्क्वायर पूरा करने के लिए आपको ये पता है कि इस साइड पे भी हमें स्क्वायर चाहिए होता है और इस साइड पे भी हमें स्क्वायर चाहिए होता है। अब ना तो ये कंप्लीट स्क्वायर है और ना ही ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कुछ नंबर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 14 जो तो स्क्वायर नहीं होता, 14 के बाद 16 जो है वो स्क्वायर होता है। और इस केस में हमें क्या चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा रफ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर अगर हम लेना चाहें, ठीक है, तो ये इसको हम ओपन करें तो ये a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस 2, पहली वैल्यू a का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू 1 ओवर a का स्क्वायर। ये a का स्क्वायर a के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी जो है हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी ये प्लस भी कर सकते हैं, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 ऐड कर लें तो 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस और 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखें 2 प्लस या माइनस करने से ये है तो आपस में कैंसिल हो गई, इससे एक्सप्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे स्क्वेयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का 16 चाहिए तो प्लस 2 को इधर ले लेते हैं और माइनस 2 को हम इस जगह पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर, ये माइनस 2 भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये हमारा बन रहा है जी 8a माइनस 1 ओवर a, और यहाँ पे 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब ये देखें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये जो है a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस 2, ये जो है हम इसको, ये प्लस था, अब यहाँ पे चूँकि माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये a माइनस 1 ओवर a होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है 16 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान वाले हिस्से का हम देखते हैं कि फार्मूला कंप्लीट होता है या नहीं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हम 2 ले लेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस
1/a, ठीक है, ये a आ गया। दूसरी वैल्यू b क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक हो गया। अब हम इसको देखें तो ये 2 4s are 8, ठीक है, माइनस का, और a -1/a, तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये a आ जाएगा, a -1/a, और ये माइनस का साइन दरमियान में, और ये 4 होल का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट लिख लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है, क्योंकि हमने स्केयर रूट फाइंड करना है। a -1/a -4 होल का स्केयर, उसके ऊपर स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे, a -1/a -4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें ये 4 जो हैं वो फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं, इनको हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। पेयर किस तरह, या तो ये जो 2 नंबर हैं इनको हम मल्टीप्लाई करें और इसके 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो एक जैसे आ जाए, या अगर मल्टीप्लाई होने से हल नहीं होता तो ये प्लस, अगर 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएंगे, 48 हो जाएगा। 2 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बढ़ जाएगा। 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, और 4 6 आर 24, ये प्लस मल्टीप्लाई से तो सॉल्व नहीं हो रहा, प्लस करके देखते हैं। 2 का पेयर अगर हम 4 के साथ बनाते हैं तो 6, तो ये दोनों तो ऑलरेडी बड़े हैं। 2 का पेयर 6 के साथ बनाते हैं तो 8 हो जाएगा, और 8 और 4 बढ़ जाएंगे उससे। 2 का पेयर अगर हम 8 के साथ बनाते हैं तो 10, और 4 का पेयर 6 के साथ बनाते हैं तो 10, तो ये पॉसिबल सोल्यूशन है। इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ, 2 + 4 8, और 4 + 6 जो है वो 10। ये क्यों हम पेयर बनाते हैं, आगे आपको क्वेश्चन में इसकी मज़ीद वजाहत जो है वो हो जाएगी। इनको हम रीअरेंज करके लिखते हैं, ठीक है जी। अब हम इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑन रीअरेंजिंग, अब a + 2 और इसके साथ हमने a + 8 वाला लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से a + 6 और a + 8 वाला, ठीक है जी, +16। अब ये जो हमने इनको पेयर बनाया था इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये a जो है हम पहले लिख लेते हैं, इस पूरे a + 8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो है ये भी इस a + 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब हम इस हिस्से को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा कलर डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं। ये वाला a इस a + 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए फ़िलहाल हमने बड़ी ब्रैकेट से इनको सेपरेट कर लिया। अब इस 6 को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a + 8, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और आगे 16 को उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें जी, a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर, a इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8a, 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a, और 2 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 8s are 16, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर बन जाएगा, a इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8a, 6 इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6a, और 6 8s are 48, ठीक है, +16 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये a² प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया तो यहाँ पे ये 6 और 4 दे आना, ठीक है, इस हिस्से में 4 आएगा, ठीक है। 6 और 4 का पेयर बनना था, 2 और 8 का बने और 6 और 4 का, तो यहाँ पे भी जो है ये करेक्शन थोड़ी सी कर लीजिएगा, ये 4 है दोनों तरफ, ठीक है जी, ये 4 है, तो ये 4a हो जाएगा, और ये 6 4s are 24 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी करेक्शन है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई।
अब ये देखें a का स्क्वायर 8 और 2a मिलके 10a हो जाएंगे प्लस 16, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे a का स्क्वायर 4 और 6a मिलेंगे तो ये 10a हो जाएंगे प्लस 24 प्लस 16, ठीक है। अब ये देखें आप कि हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको किसी भी a या b या x के इक्वल कंसिडर कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान। इसी वजह से ये यहाँ पे रीअरेंज किया गया था कि हमारे पास एटलीस्ट दो नंबर्स जो है वो सेम आ जाए। तो ये वजह अब आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो हमारा a स्क्वायर प्लस 10a है ये है जी x के इक्वल सा कंसिडर करें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 16 और यहाँ पे आ जाएगा इस a स्क्वायर प्लस 10 की जगह x प्लस 24 और प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x इस x प्लस 24 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16, इसी तरह से x प्लस 24 से मल्टीप्लाई प्लस 16। अब यहाँ पे हम इनको x को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 24x, इसी तरह 16x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16x प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 24 ये बन जाएगा 384 प्लस 16। अब यहाँ पे ये देखें ये x का स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 16 40x, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 400। अब यहाँ पे आप देखें तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x स्क्वायर 400 से मल्टीप्लाई होगा तो 400x का स्क्वायर बन जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करें तो 20x मल्टीप्लाई बाई 20x ये 400x का स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो 40x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 20x प्लस 20x प्लस 400, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 20। इस हिस्से में से क्या कॉमन आएगा जी 20 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20 400, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x प्लस 20 और ये दोनों कॉमन एक दफ़ा आ जाएंगे और इसको मिला के भी x प्लस 20 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो हम इनको x प्लस 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर बन गया तो हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ ऊपर ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आंसर प्लस माइनस x प्लस 20 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। हमने इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। जो प्रीवियसली डिवीजन हम करते थे वो थोड़ी सी इस डिवीजन से मुख्तलिफ होती है क्योंकि हमने इसमें स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। ये इस तरह से होती है डिवीजन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड में लिखने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना, सबसे पहली बात कि इनकी पावर जो है वो एक ख़ास तरतीब में लिखें। जैसे कि ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि x की पावर 4 सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी x की पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड पे कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसे इन सब वैल्यूज़ के अंदर लिख के ऐसे एक ना डिवाइड वाला जो है वो बॉक्स बना लेना है, ठीक है। जो आपके पास पहली वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने ऐसे दो नंबर से या ऐसी दो चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x का 4 है। फॉर एग्जांपल अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, दोनों की पावर 1 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है हमारे पास क्योंकि x की पावर 4 है तो अगर हम x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो जैसे स्क्वायर रूट है तो हमने ऐसे स्क्वायर लेने, ऐसी चीज़ों के जो बिल्कुल सेम हो। तो एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक्स की पावर 2 लिख लेंगे और यहाँ पे भी हम x की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। रूट या आंसर हमारा ये बनेगा, लेकिन ये डिवाइड, अब x की पावर 2 x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस करें, इसका साइन चेंज करेंगे, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, प्लस x की पावर 4 प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने क्या करना है कि ये जो है दो वैल्यूज़ नीचे उतार लेंगे, वैसे ज़्यादा भी उतार सकते हैं लेकिन दो वैल्यूज़ उतार लेंगे, ठीक है। 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x का स्क्वायर है, ये जो भी वैल्यू इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। हर स्टेप में जाने से पहले जो लास्ट वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा जी 2x की पावर 2, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या पहला नंबर है, अगेन उस तरह जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पहला नंबर जो है वो 8x की पावर क्यूब है, ठीक है। तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाएगा, 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ पे 8 एक x कम है, अगर हम साथ x रख दें 4x तो ये जो है 8x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4x लिख देते हैं, इस 2x के स्क्वायर को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x का क्यूब आएगा। जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है वही चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन करनी है, ठीक है जी। तो 2x का स्क्वायर 4x के से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 8x का क्यूब, ठीक है। अब ये वाला जो 4x है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 आर 16, x मल्टीप्लाई बाय x जो है ये x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये तरतीब लगाना ज़रूरी कि x का क्यूब है तो उसके बाद नेक्स्ट x का स्क्वायर आ रहा है। साइन यहाँ पे चेंज कर लें, इन दोनों को माइनस कर दें, 8x प्लस का है क्यूब और माइनस का क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 20x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से ये बाकी दोनों रिमेनिंग वैल्यूज़ भी उतार लें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 16x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को दोबारा नीचे उतार लेंगे, ठीक है जी। ये 2x का स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा। अब आपको मैंने बताया था कि हर लास्ट वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 8x, ठीक है। अब हम 2x के स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो जस्ट हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ वैसे आप जो है स्टार्ट में भी गेस कर सकते हैं कि हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, कि यहाँ पे लास्ट में 4 है तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे आप पहले भी जो है ये 2 लिख सकते हैं, अगले क्वेश्चंस में भी इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अब जो है 2 अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब 2x का स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर, 8x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x हो जाएगा, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 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 ये सारी चीज़ें कैंसिल और हमारे पास जो है वो एंड पे रिमाइंडर में कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको हम नीचे लिख लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको हम दोबारा ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, जिस तरह हमने ऊपर के फैक्टर्स के क्वेश्चन में भी प्लस माइनस लिखा है तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस या माइनस में लिखा जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये नहीं मालूम कि ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये देखिए x की पावर 4 है, फिर उसके बाद x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है। तो ये प्रॉपर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम इसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेफरेंस है। तो ये हम इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे इस बॉक्स के अंदर
और अब हम इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर को हम टारगेट करेंगे, ये x का स्क्वायर है, x की पावर 4 है। अगर हम इसको x के स्क्वायर को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है जी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट नंबर जो है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, ये ट्रिक है जी कि ये 9 है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो बेशक आप पहले ही यहाँ पे 3 मेंशन कर सकते हैं। साइन जो है वो हम आगे चल के डिसाइड कर लेंगे क्या साइन आएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दो वैल्यूज़ को नीचे उतार लेते हैं, 10x का क्यूब प्लस 31x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस x के स्क्वायर को नीचे उतारने से पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 2x का स्क्वायर। अब 2x के स्क्वायर को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10x का क्यूब आ जाएगा। 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हमारे पास है, एक और x हमें चाहिए, तो हम 5x से इसे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5x। ठीक है जी, ये भी प्लस 5x सेम यहाँ पे भी हम लिखते हैं। ठीक है, 2x का स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, x स्क्वायर प्लस और x मल्टीप्लाई होगा तो 2, और इसकी पावर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x का क्यूब। ठीक है, अब ये 5x इस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 are 25x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों को साइन माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 31 में से 25 निकालेंगे तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से ये दोनों वैल्यूज भी उतार लें। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये नंबर उसी तरह से उतार लें, 2x का स्क्वायर। ये जो लास्ट नंबर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 are 10x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x के स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो हमने ऑलरेडी लिखा, प्लस 3 से। ठीक है जी, ये ऑलरेडी हमने 3 लिखा होता है, बस इसका साइन डिसाइड करना था, तो हमें प्लस 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे लिखे है तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर, 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। अब इनके साइंस हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, इसको हम दोबारा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ को हमने नीचे उतार लिया और साथ प्लस माइनस लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अगर आप इसकी वैल्यूज़ को गौर से देखें तो यहाँ पे b की पावर 4 पहले आ रहा है, फिर b का स्क्वायर आ रहा है, एंड पे b का क्यूब आ रहा है। इसकी अरेंजमेंट जो है वो कोई प्रॉपर नहीं है, हम इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम a की पावर 4 से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली उसको कम करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा जी a की पावर 4। ठीक है, मैं इसको साथ साथ टिक करता जाता हूँ। उसके बाद a की क्यूब कहाँ पे है जी, ये यहाँ पे a का क्यूब है, तो ये प्लस 4 a क्यूब b। उसके बाद a स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये 18 a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो है वो a की वैल्यू सिंपल ये है, तो ये आ जाएगा जी 28 a b का क्यूब, और लास्ट में जो है हमारे पास ये वैल्यू बच गई 49 b का पावर 4। ठीक है, तो ये अब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ गया। अब जो है हमने फिर पहली वैल्यू को जो है वो डिवाइड करना है मुकम्मल, तो a की पावर 4 हमें कैसे हासिल होगा, अगर हम a के स्क्वायर को a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेस सेम है, ठीक है जी, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने a का स्क्वायर इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ये आ जाएगा जी a की पावर 4। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, इसको माइनस करना है तो साइन चेंज करते हैं, ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर से अब हम दो वैल्यूज उतारेंगे, बट इससे पहले जो लास्ट है हमारा उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। और b की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है? b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू हमारी ये आएगी। साइन जो है वो हम एंड पे चेक कर लेंगे। ये आ गया जी 4a का क्यूब b प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम जब नीचे उतारते हैं वैल्यू को, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2a के स्क्वायर को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4a क्यूब b बन जाए। ठीक है, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें प्लस 2, हमारे पास a स्क्वायर है, एक a काम है, तो यहाँ पे हम एक a भी ले लेंगे और साथ b 2ab। तो यहाँ पे लिखा है 2ab, तो यहाँ पे भी हम 2ab लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये 2a स्क्वायर 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो 4a का क्यूब b आ जाएगा। अब ये 2ab इस 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s आर 4, a दोनों तरफ है तो a की पावर इधर भी 1 है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। इस तरह से b इधर भी है इधर भी है तो ये b का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो पावर सेम हो तो तब हम उसके नीचे लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको आगे करके लिखेंगे। इसका साइन भी चेंज करेंगे, इसका साइन भी चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर, ऊपर से ये दोनों वैल्यूज भी उतार लें, ये आ जाएगा 28a b का क्यूब प्लस 49b का b की पावर 4। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को उतार लेते हैं, 2a के स्क्वायर को नीचे उतार लें, ये जो लास्ट वैल्यू इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 2s आर 4ab। ठीक है, अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो वो हमने पहले ही लिख रखा है 7, 2 7s आर 14, a स्क्वायर हमारे पास है और b स्क्वायर हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस 7 b स्क्वायर आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे भी 7b का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा जी 14a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो 4ab से मल्टीप्लाई होगा 7 से, 4 7s आर 28। ठीक है जी, a हमारे पास एक ही है तो एक ही आ जाएगा, और b जो है यहाँ पे एक है यहाँ पे 2b है, b प्लस b स्क्वायर जो इसकी पावर 1 है, ये 2 और 1 ऐड होंगे तो 3 हो जाएगा, तो b की पावर b का क्यूब आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 49, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कर दें, सब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। इसको दोबारा से नीचे लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी ये स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन 7 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखिए इसमें x की पावर 4 सबसे बड़ी पावर पहले लिखिए, फिर x का क्यूब, फिर x का स्क्वायर, फिर x और फिर जो है वो नंबर। ठीक है, इनको हम इसी तरह से लिख लेंगे और यहाँ पे जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो कि 4x की पावर 4 बनाए, सेम नंबर चाहिए। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4, और x का स्क्वायर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 4, यानी कि x का बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में ऐड होगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी 2x की पावर 2 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज कर दें, माइनस करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से हम ये दो वैल्यूज़ उतार लेंगे। वैल्यूज़ उतारने से पहले लास्ट जो है नंबर हमारा क्या आएगा वो हम गेस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ना भी करना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो लास्ट डिजिट जो है हमारा वो 5 आएगा। सही, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम उतार लेते हैं, तो -12x का क्यूब प्लस 29x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको हम नीचे उतारेंगे, नीचे उतारने से पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आ जाएगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें
प्लस एक एक्स का क्यूब बनाना है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर है तो 7x, इसको हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम -4x लिख लेंगे, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 3, और यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, ठीक है 4 3s are 12, ठीक है, माइनस आ जाएगा -12 और x का स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का क्यूब बनेगा, तो ये आ जाएगा -12x का क्यूब, और 3 3s are 9, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज कर दें, नीचे वाली वैल्यूज़ को माइनस करना है, ये कैंसिल हो जाएंगी। 29 में से 9 जब हम निकालेंगे x का स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x का स्क्वायर। ऊपर वाली बची दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लें, -30x + 25, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको नीचे उतार लेते हैं, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, अब उसी तरह आएगा। अब इस वैल्यू ने डबल होना है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा। 4 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 20x का स्क्वायर आ जाएगा। 4 5s आर, तो ये 5 हमने ऑलरेडी लिख रखा है, सिर्फ साइन लगाना था तो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन। 4 5s आर 20x का स्क्वायर, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 माइनस प्लस माइनस -30x, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25। ये सब वैल्यूज सेम आ गई हैं। साइन चेंज कर दें हर एक के नीचे वाले और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो रिमाइंडर हमारे पास निल आ जाएगा। तो ये जो है हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है जी। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, ये हमारा 2x का क्यूब 2x स्क्वायर -3x + 5, ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें गौर करें तो ये जो है वो हमारे पास उसमें लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कांस्टेंट नंबर है, फिर x है, फिर x का स्क्वायर है, फिर 10x का क्यूब है प्लस x का 4, तो हम इसको जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला जो है वो x की पावर 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर x का क्यूब है -10x का क्यूब, फिर 27x का स्क्वायर, फिर -10x और लास्ट में +1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इनको डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमें x की 4 चाहिए, तो हम अगर x के स्क्वायर को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, पावर z होगी 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दें, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट वैल्यू जो है अगर आप डिटरमिन करना चाहें तो हम पहले ही डिटरमिन कर सकते हैं। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, तो लास्ट वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर से अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को नीचे उतार लेंगे, -10x का क्यूब + 27x का स्क्वायर। इसको नीचे उतारने से पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जी 2x का स्क्वायर। अब 2x के स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा, 2 को हम -5 से मल्टीप्लाई करें, -5, इधर भी -5 लिख दें। अब हमारे पास x का स्क्वायर है तो हमें एक जो है x का क्यूब चाहिए, तो हम एक x जो है वो उससे मल्टीप्लाई -5x, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी -10x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 5s are 25, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे लाइन लगाएं, साइन चेंज कर दें, नीचे वाले ये भी कैंसिल हो जाएगा। 27 में से 25 अगर हम माइनस करें तो 2x का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा जी हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ को उतार लें, -10x + 1, ठीक है जी। अब यहाँ ऊपर से नीचे ये वैल्यूज़ उतार लेते हैं, 2x का स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, ये वाली लास्ट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -10x, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब 2x के स्क्वायर अगर हमने बनाना है तो हम इसको सिंपली 2x का स्क्वायर हमारे पास है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने पहले ही लिख रखा था, ठीक है, +1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, ठीक है जी, -10x
1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाए। इसके साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस, और ये माइनस ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारा जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ गया। इस तरह से दोबारा लिख लेंगे। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि स्क्वायर रूट में हमेशा जो आंसर है उसके साथ प्लस माइनस आता है, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर करें प्लस को तो तब भी ये वैल्यू आएगी, अगर हम इस माइनस को स्क्वायर करें तो तब भी ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसकी भी अगर हम तरतीब चेक कर लें तो दिखने में अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि ये x की पावर 4 है, तो शायद ये भी x की पावर 4 है। ठीक है, बट ये जो है ये आप देखें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर -4 हो जाएगी। इस तरह से ये जो x की पावर 2 है ये भी क्या हो जाएगा, ये x की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता है कि ये सबसे लास्ट पे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की पावर 4 ले लेते हैं जी। ठीक है, x की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें x का स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, तो x का स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई और ये वाली आ गई। उसके बाद ये दोनों नेगेटिव में है क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, इनको हम एंड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये जो है कांस्टेंट है इसको लिख लेते हैं +2। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पहले लिखी जाए, x जो 4/x/2 है या 1/x/4 है, तो अब इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब आप देखें, आपने एक नंबर लाइन पढ़ रखी है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। ठीक है, और इस साइड पे +1 और +2। अब ये देखें नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, तो 0 इधर 1 2 बड़ा है और इधर जो है वो -1 -2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो जो आगे जा रहे हैं तो -4 जो है छोटा होता जाता है। ठीक है, माइनस में ये अपोजिट चलता है, तो -4 सबसे छोटा है वो लास्ट पे आएगा, -2 वाली वैल्यू जो है वो सबसे पहले आएगी। तो ये वाली जो है ये -2 वाली है, इसको हम पहले लिख लें -4/x/2 और उसके बाद +1/x⁴। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू। अब अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो ये x की पावर 4 है, तो हम x का 2 अगर यहाँ पे भी ले लें और यहाँ पे भी ले लें तो x से मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा, पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा जी x की पावर 4। ठीक है, इसका साइन चेंज करके इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ उतार लें, 4x का स्क्वायर +2। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आएगी, ये 1/x की पावर 4 किसका स्क्वायर होगा जी, 1/x का स्क्वायर जो है हम यहाँ पे लिख लें तो ये 1/x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से इसको हम नीचे उतार लेते हैं, x का स्क्वायर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 2x का स्क्वायर आ जाए। अब 2x के स्क्वायर को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि ये 4x का स्क्वायर आ जाए, तो ये जस्ट 2 से हमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 2 यहाँ पे भी लिख लें, 2 यहाँ पे भी लिख लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको भी कैंसिल कर, माइनस कर दें, इसका भी साइन चेंज कर दें, कैंसिल हो जाएगा। -4 में से 2 निकालेंगे तो क्योंकि -4 के साथ माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ नीचे उतार लें, -4/x का स्क्वायर +1/x की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं, ये तो इसी तरह से आ जाएगा 2x का स्क्वायर, लास्ट नंबर जो है वो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हमें जो है वो -2 बनाना है, तो हम इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको हमें जो है वो 2x के स्क्वायर को हमें 2 बनाना है, तो हमें इसमें से 1/x का स्क्वायर जो है निकाल। देखिए जी, ये 2x का स्क्वायर है, इसको हम 1/x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको -1/x का स्क्वायर और -1/x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4/x का स्क्वायर आ जाएगा,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1/x की पावर 4। साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो स्क्वायर रूट हमारा जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है। इसको हम प्लस माइनस करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, a का स्क्वायर -8a + 2 + 56/a + 49/a का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये तरतीब बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। a का स्क्वायर है, फिर a है, फिर कांस्टेंट है, फिर माइनस a है, a की पावर ये माइनस हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। तो माइनस में जो है वो बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी एंड पे आ रही है, ठीक है। ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। a का स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम a को a से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की पावर 1 है, पावर z हो जाएंगी, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर, ठीक है जी। ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से ये दो वैल्यूज़ हम नीचे उतार लेते हैं, -8a + 2, ठीक है जी। इस a को नीचे उतारेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2a आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या बनाना है, -8a, ठीक है। इससे पहले ये हम लास्ट वाली वैल्यू का अगेन कर लेते हैं चेक कि ये हमारा सेम आएगा या नहीं। 49 किसका स्क्वायर होता है जी, 7 का, और a स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 7/a आएगी हमारी लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम 2a है, इसको हम अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो -8 आ जाएगा। -4 इधर भी लिख देते हैं, -4 यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो 2a जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8a आ जाएगा, ठीक है। -4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, +16, माइनस माइनस +16। साइन चेंज कर दें नीचे वाले दोनों साइडों के, ये कैंसिल हो गया। -16 में से +2 निकालेंगे तो -14 आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ नीचे उतार लें, +56a जी, और यहाँ पे +49/a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं, ये 2a तो उसी तरह से आ जाएगी, -4 लास्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2a को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आए, 2a मल्टीप्लाई बाई 14 के लिए, -14 के लिए -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि 14 बनाना है तो a आ रहा है साथ, a को काटना है तो a के हम डिवाइड में ले जाएंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम -7a से मल्टीप्लाई करें, 7a हमने पहले 7/a हमने पहले लिख रखा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, इधर भी -7/a लिख लें। तो ये 2a 7/a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -14 आ जाएगा यहाँ पे। 8 इस -7/a से मल्टीप्लाई होगा तो 8 7s are 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे a है तो ये a आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। इसी तरह से ये -7a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 7 7s are 49, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये +49/a का स्क्वायर, ठीक है जी। साइन चेंज कर दें इनके, ये वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होके सारे ये कैंसिल हो जाएंगी, सेम वैल्यूज़ हैं। तो ये जो है हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस के साथ। इस स्क्वायर रूट के आंसर को हम नीचे उतारेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा +-a-4-7 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, x की पावर 4 सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। फिर x का क्यूब आ रहा है, फिर ऊपर x का स्क्वायर है, फिर x है, और फिर कांस्टेंट है। ये सिर्फ नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ लिखा। x का 4 हमने बनाना है तो x के स्क्वायर को अगर हम x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेस सेम है, पावर z हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, इसको कैंसिल कर दें। ऊपर से ये दो वैल्यूज़ हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है जी। ये -2x का क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ऊपर से हमने इस वैल्यू को नीचे उतारना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। 2x के स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इससे पहले करने से पहले हम लास्ट वैल्यू को देख लेते हैं। 1/16 किसका स्क्वायर होता है,
1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/16, तो लास्ट वैल्यू हमारी 1/16 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम थे टू को, टू तो है हमारे पास ऑलरेडी, सिर्फ माइनस बनाना है, तो -1, ठीक है, -1 लिखें या ना लिखें, साथ हमें एक x चाहिए, तो -x से हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो -x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x का क्यूब, यहाँ पे भी -x लिख लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी -2x का क्यूब, ये -x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। दोनों के साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं जी। ये है 3/2 और इसमें से ये x स्क्वायर है तो ये 1 है, ठीक है, -1। अब इसका जो है एलसीएम ले लें, या फिर इसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 3/2 - 2/2। अब यहाँ पे ये 2 नीचे आएगा, 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से इसको निकालेंगे तो 1/2 x का स्क्वायर, ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ भी अब हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी -x/2 और +1/16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन वैल्यूज़ को नीचे उतार लें तो ये 2x² उसी तरह से नीचे आ जाएगा, लास्ट वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें जो है यहाँ पे 1/2x का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अगर हम 2x के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x जो है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 1/2x का स्क्वायर आ जाए, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला 2 ख़त्म करना है, नीचे 2 रखना है, तो 1/4 और x का स्क्वायर तो हमारे पास है, तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे प्लस का है तो हमें प्लस का ही चाहिए होगा, ठीक है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, वो हमने 1/4 ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे भी +1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी, इससे मल्टीप्लाई होके 1/2x का स्क्वायर, ठीक है, -2x जो है 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2x मल्टीप्लाई बाई 1/4, 2 * 4, तो ये आ जाएगा -x/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके -x/2 लिख देंगे, इस तरह से 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 आ जाएगा। साइन चेंज करते सबके, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो ये है ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो आ गया है, तो ये ऊपर से हमने उतार लिया, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अगर आप देखें तो x की पावर 4 है सबसे बड़ी वैल्यू, फिर x का स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर ये 96 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 64 x की पावर -4, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो -4 और ये -2 है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हमें करनी पड़ेगी। इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं, ठीक है, बाज़ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी। ये देखिए, ये आ रही है x की पावर -4, ठीक है, और ये आ रहा है, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो x की पावर -2। अब -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन से आप देखें तो इस तरफ हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो अब -2 जो है वो बड़ा है और -4 जो है यहाँ पे छोटा है, ठीक है। ये वाला जो है हिस्सा ये बड़ा है -4 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि x की 2 वैल्यू पहले आएगी, ये बाद में। यहाँ पे अपोजिट लिखा हो तो हम इसको तरतीब चेंज कर देंगे, ठीक है, बाकी सब तरतीब ठीक है। सबसे पहले आ जाएगी जी 4x की पावर 4, फिर +32x का स्क्वायर +96। अब यहाँ पे क्योंकि x का स्क्वायर जो है वो बड़ा है -2, इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, +128 ओवर x का स्क्वायर और यहाँ पे 64 ओवर x की पावर 4 आ रही है, ठीक है।
बाकी अरेंजमेंट ठीक था, सिर्फ इन दो की जगह जो है हमने चेंज की है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इसको 4x का स्क्वायर बनाना है, ठीक है जी। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम 2x के स्क्वायर को 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 ज़ार 4, x और x बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 2x का स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 4x की पावर 4। नीचे लाइन लगा दें, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया। अब हम लास्ट नंबर को जिस तरह हम डिटरमिन करते हैं, 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का, और x की पावर 4 जो है वो x के स्क्वायर का होता है, ठीक है। 8 बाई x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दो वैल्यूज़ को नीचे उतार लेते हैं। ये आ जाएगा जी 32x का स्क्वायर प्लस 96, ठीक है जी। इसको हम नीचे उतारते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जी 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4x के स्क्वायर को हमने 32x स्क्वायर बनाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, +8 से। +8 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी हम +8 लिख देंगे, ठीक है। 4x का स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 32x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 96 में से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ उतार लेंगे, +128 ओवर x का स्क्वायर +64 ओवर x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम इन दोनों को उतार लेते हैं नीचे, 4x का स्क्वायर तो उसी तरह से आ जाएगा। 8 जो है लास्ट नंबर, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 आर 16, ठीक है। अब 4x के स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए। ये हमने वैसे कर रखा है, लेकिन हम चेक करते हैं कि ये हमारा क्या कंप्लीट इसको करता है या नहीं, इसको रफ में चेक कर लेते हैं। ये 4x का स्क्वायर, इसको अगर हम 8x से मल्टीप्लाई करें, 8 ओवर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 आर 32, तो ये हमारा 32 बन जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लस का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 8 ओवर x का स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है 4x का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 ही आ जाएगा, ठीक है। 16 इस 8x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 16 8 आर 128 और नीचे डिवाइड में x का स्क्वायर आ जाएगा, ये 128 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा। 8 8 आर क्या होता है 64, ठीक है। और x का स्क्वायर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वल आ गए हैं, साइन चेंज कर दें और इनको कैंसिल कर दें, तो ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ चुका है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं नीचे। तो ये वाला हमारा स्क्वायर रूट आ गया, इसको हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर रूट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टू मेक दिस वैल्यू अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड इन इट, इसमें क्या नंबर या क्या वैल्यू ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। या पार्ट 2 है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, और जो ये ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का आंसर करना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड पे हम इनको अंदर रख के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी तरतीब देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। ये हमने वैल्यूज़ उस तरह से लिख ली है क्वेश्चन 15 की। सबसे पहले हमने इसकी a की पावर 4 बनाना है, तो अगर हम a के स्क्वायर को a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, a पावर्स आपस में ऐड होंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4, ठीक है जी। माइनस लगा के इसको कैंसिल कर दें। अब क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लास्ट वैल्यू अभी यहाँ पे डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता लास्ट वैल्यू डिटरमिन करना, ये तो वैसे एक गाइड है या एक ट्रिक है जो आपसे शेयर किया है। अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हम उतार लेते हैं नीचे, -10 a का क्यूब
प्लस 27a का स्क्वायर, ठीक है। इस a स्क्वायर को नीचे उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस 2a के स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो -10a का क्यूब आ जाए, ठीक है। तो 2 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे a का क्यूब है, तो हमें एक a जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हम एक a साथ लगा दें। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख लें, -5a, तो ये आ जाएगा जी -10a का क्यूब, ठीक है जी। -5 मल्टीप्लाई होके +25, ए से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 27 में से a स्क्वायर निकाल 25 a स्क्वायर निकालेंगे तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से -9a और यहाँ पे +2 जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी हम नीचे उतार लेते हैं, 2a का स्क्वायर तो उसी तरह से नीचे आ जाएगा। लास्ट वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 आर 10 -10a, और अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा पहला नंबर जो है वो सेम आ जाए। 2a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई, +1 यहाँ पे भी लिख देंगे, +1 यहाँ पे भी लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, -10a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10a, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, नीचे वाली वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएंगे, +10a में से -9a निकालेंगे तो a आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमने रिमाइंडर जो है ये बेसिकली एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर ये चीज़ ना आती तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होना था, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन क्या बताने, पार्ट 1 में बताना है क्या ऐड करें, पार्ट 2 में बताना है क्या सब्ट्रैक्ट करें, और वैल्यू ऑफ a बताने। तो पहले हैं ये सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड, तो अब हमने ये ऐड करने वाला जो फाइंड करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है 29 का स्क्वायर रूट लेते हैं, थोड़ा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। 5 5 आर 25 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चीज़ बच रही है, माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये 4 हमारे पास इजाफी है, ठीक है। अब हम इस 29 में क्या ऐड करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये जो हमारे पास आंसर आया, अगर तो हम 29 में 4 ऐड कर देंगे तो ये तो बन जाएगा 33। तो हम क्या करेंगे, हम 29 में से इस 4 का साइन चेंज कर देंगे, इनके -4 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25। तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर आया हम इसका साइन चेंज कर देंगे एडेड में, -a+1 जो है हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह से पार्ट 2 है, इसी एग्जांपल को ले लें। 29 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है पार्ट 2 में हमें ये लिखना है कि a+1 जो वैल्यू आई है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो a की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है जी। a+1 जो है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, विच मीन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ये दोनों 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। 1 को उधर ले जाएंगे, a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 का आंसर, ये पार्ट 2 का आंसर, और ये पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इस एक्सप्रेशन में से ये जो p है और q है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, ताकि ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, सिर्फ हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने था कि क्या ऐड किया जाए क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन जो तीसरा पार्ट है वैल्यू मालूम करना है वो हमने यहाँ पे करना है। तो इसको अंदर रख लेते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब सबसे पहले हमने इसको बनाना है x की पावर 4। तो हम यहाँ पे भी अगर x का स्क्वायर रख लें और यहाँ पे भी हम x का स्क्वायर रख लें, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको माइनस कर दें, एक कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से जो है ये दोनों वैल्यूज़ हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है जी। -12x का क्यूब +px, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जी, यहाँ पे आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर, ठीक है।
2x के स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि -12x का क्यूब आ जाए। 2 को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर है, हमने क्यूब बनाना है तो हमें x भी लिख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम -6x सेम वही चीज़ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 6x से मल्टीप्लाई होगा तो -12x का क्यूब, 6 और -6 मल्टीप्लाई हो के 36, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, यहाँ पे x है और ये x का स्क्वायर बंद है तो इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, प्लस 36x का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है हमेशा कि ये वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए, x की पावर उनके नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे इनके साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -36x का स्क्वायर। इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये x की पावर बड़ी है, फिर px और ऊपर से हम q नीचे उतार लेंगे, ठीक है जी। अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं, 2x का स्क्वायर तो उसी तरह से नीचे आ जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12x हो जाएगा। 2x के स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो ये -36x का स्क्वायर, इसको अगर हम -18 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -18 से, ठीक है, x का स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा जी -36x का स्क्वायर, -12 इस -18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 और 12 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा जी माइनस और प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 216x आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से 18 और 18 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 324 आ जाएंगे, दोनों माइनस के तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा जी 324, क्योंकि क्यूब भी एक नंबर है तो हम इसके नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगाएं, इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये क्योंकि x कॉमन है, p भी कोई नंबर है तो p और ये साइन माइनस का है -216x और इसी तरह से q -324 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इनको किसके इक्वल्स कंसिडर कर लेंगे, 0 के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस जो हमें वैल्यू गिवन थी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लिखा है तो ये जो है p -216x इज़ इक्वल टू 0 और q -324 भी जो है 0 के, ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा p -216 0 ओवर x, ठीक है जी, ये 0 ही हो जाएगा। p -216 इज़ इक्वल टू 0, p इज़ इक्वल टू ये 216 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से q जो है -324 0 के इक्वल रख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 324, ये आंसर आ गए हैं, ये आंसर आ गए जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का 17, फॉर वट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू, ये जो के दिया हुआ है, द एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। y जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसमें ये भी साथ बता दिया है, तो हमने बेसिकली k की वैल्यू मालूम करनी है जिससे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, जिस तरह यहाँ पे p और q को हमने 0 के इक्वल रखा था, इसी तरह एंड पे k को भी जो है 0 के इक्वल रखना, तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, इसकी जो है ना तरतीब बिल्कुल ठीक है, y की पावर 4, फिर y का स्क्वायर, फिर ये k भी कोई वैल्यू है या कांस्टेंट है, उसके बाद y का स्क्वायर, ये -2 है बेसिकली, ऊपर जब जाएगा तो ये y -4 है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो है एंड पे आ रही है, ठीक है। तो ये y के स्क्वायर को y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे y की पावर 4 आ जाएगी। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर से जो है ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट में ये देखें 4 ओवर y की पावर 4, ये किसका स्क्वायर बनता है, ये बनता है 2 ओवर y की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से हम दो वैल्यूज उतार लेते हैं नीचे, 4y की पावर 2 प्लस k, ठीक है जी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, 2y का स्क्वायर। अब 2y के स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4y का स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल है, y स्क्वायर तो है हमारे पास, सिर्फ 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो +2 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी +2 लिख देंगे।
2y का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 को हम इस k के नीचे लिखें क्योंकि k भी कोई नंबर है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लाइन लगा दें, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ये k-4 हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक नंबर की सूरत में, और ऊपर से ये दोनों वैल्यूज़ नीचे उतार लें, प्लस 8/y का स्क्वायर प्लस 4/y की पावर 4। ठीक है, इनको नीचे उतार लें, 2y का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेप है इसमें हम डायरेक्ट तो इसको नहीं ख़त्म कर सकते k-4, तो यहाँ पे यही कैच है जो हमने लास्ट में इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया था कि 4 का ओवर y की पावर 4 का क्या स्क्वायर है, 2/y की पावर 2। तो इसी से हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, प्लस, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा आखिरी नंबर का स्क्वायर जो है इससे परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2y के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करने, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/y का स्क्वायर से, 2 2 ज़ार 4 ओवर y, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर गए, ये 2 जब नीचे आता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8/y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 हो जाएगी। लाइन लगा दें, नीचे साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब k हमारे पास आ गया जी, k -4 और -4 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमने k की वैल्यू मालूम करनी है ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ऊपर बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट लिख लें, सिंस ये वाला एक्सप्रेशन लिख देना जो हमें गिवन है, एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो k -8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k -8 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 8 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस इधर प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू 8 जो है ये हमारा आंसर है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।